देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत लोग कहते हैं कि सर एनालिसिस करना है, एनालिसिस करना है, कैसे करना है एनालिसिस, इस पे कोई बात नहीं करता है। प्रॉपर एनालिसिस कैसे होना चाहिए। बहुत लोग ये मान के चलते हैं कि सर आपने जैसे एनालिसिस बोला है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक बार टेस्ट हो गई, 200 क्वेश्चन की हमारी टेस्ट हो गई, इसके बाद हम ये 200 सवालों को फिर से सॉल्व करते हैं, 200 सवालों को फिर से सॉल्व करते हैं और हो गया एनालिसिस। देखो, पूरा पेपर सॉल्व करने का मतलब एनालिसिस नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कि एनालिसिस से आपके मार्क्स इम्प्रूव होने चाहिए तो एनालिसिस कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि एक स्पेशल कॉपी बनाओ आपके मॉक के एनालिसिस के लिए। स्पेशल कॉपी बनाओ और उसमें रिकॉर्ड मेंटेन करो कि 1 नंबर की मैंने टेस्ट दी थी, 200 में से मैथ्स में कितने आ रहे हैं, इंग्लिश में कितने आ रहे हैं, रीजनिंग में कितने आ रहे हैं, कितने मैंने सॉल्व किए, कितने गलत हुए। इस तरह से उसमें रिकॉर्ड मेंटेन करो। करेक्ट क्वेश्चन कितने हैं, इनकरेक्ट कितने हैं, अनअटेम्प्टेड कितने हैं। इस तरह से आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, करेक्ट, इनकरेक्ट, अनअटेम्प्टेड। उसके बाद इसी के साथ साथ एनालिसिस से ये भी आप समझो, जैसे आप 3 to 5 मॉक टेस्ट आपने दिए, तो उसमें आप देखो कि आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से हैं, कि उन टॉपिक से आपको कैसा भी सवाल आए आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो, वो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। उसके बाद आपके वीक टॉपिक कौन से हैं, वीक टॉपिक्स मतलब कभी उसमें जो सवाल है कभी वो सही होता है, कभी गलत होता है, मतलब वो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, कभी सही आता है, कभी गलत आता है। इसका मतलब आपको उसका आधा अधूरा ज्ञान है, तो वो आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद सिली मिस्टेक्स क्या हो रहे हैं। सिली मिस्टेक्स हर किसी से होते हैं, हर किसी से होते हैं, जो भी मॉक टेस्ट देता है हर किसी से सिली मिस्टेक्स होते हैं। ठीक है, सिली मिस्टेक्स को देखना, मतलब पता चलना चाहिए कि ये सिली मिस्टेक है, उस पर काम करना, यही एनालिसिस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। उसके बाद ऐसे कौन से वो टॉपिक्स है जो आपको स्किप करना है। जैसे उन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगता है और वो फ्रीक्वेंटली मतलब उतने आते भी नहीं है एग्जाम में। ठीक है, किसी शिफ्ट में पूछे जाते हैं, जैसे इसका जो है कौन से वो टॉपिक्स है मैंने पहले आपको बता दिया है। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स को आप स्किप भी कर सकते हो, मतलब उतना उन टॉपिक्स का टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इसमें और एक चीज है, जैसे आपने जो टॉपिक छोड़ दिए भी है तो आप देखो कि क्या वो फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, उसका कोई इजी लेवल का जो सवाल है क्या हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब इजी अगर सवाल आता है तो वो आपसे नहीं छूटेगा, लेकिन अगर ऐसा है कि उसको पढ़ने में, प्रिपेयर करने में ही बहुत टाइम लग रहा है तो आप उसको मत करो। ये इंपॉर्टेंट है। अब इस पे हम बात करेंगे। देखो, यहाँ पर आपका एनालिसिस प्रॉपर कैसे होना चाहिए, ये तो आपने रिकॉर्ड बना लिया। अब मैं आपको एक्चुअल एनालिसिस का यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो कि 200 में से आपने 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। इन 100 क्वेश्चंस में से आपके 75 क्वेश्चन सही आए हैं। 75 क्वेश्चन सही आने का मतलब आपको 75 मार्क्स मिले हैं। दूसरी बात, 75 क्वेश्चन सही आए हैं इसका मतलब 25 क्वेश्चंस गलत आए हैं। अब जो बाकी 100 आपने छोड़ दिए उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। वो 100 आपने इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि आपको उन सवालों के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं था या नॉलेज नहीं था, दो में से कोई तो भी चीज है। उन 100 को तो छोड़ ही दो। आपको यहाँ पे फोकस करना है सबसे पहले इन 25 क्वेश्चंस पे। देखो, ये 25 क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको लगता है कि ये आपने सॉल्व किए हैं, मतलब आपको इतना आइडिया था कि इसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए। आपको उस सवाल के बारे में, उस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ तो आता होगा, इसलिए आपने उस सवाल को हाथ लगाया है, लेकिन वो गलत हो गया। अब गलत होने के क्या कारण है। गलत होने के दो कारण होते हैं। गलत होने के यहाँ पर दो कारण होते हैं। इनकरेक्ट क्वेश्चंस के दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि आपने सवाल का इंटरप्रिटेशन ही गलत किया है।
सवाल का इंटरप्रिटेशन ही गलत किया है। ठीक है, देखो, सो इनकरेक्ट क्वेश्चन के दो कारण होते हैं। एक तो आपने क्या किया कि सवाल को इंटरप्रिट ही गलत तरीके से किया है, उसको समझा ही गलत है, फॉर्मूला गलत लगाया है, कुछ तो भी कंसेप्ट में ही गड़बड़ कर दी है। एक्चुअल में कंसेप्ट अलग है, आपने उसको अलग समझा है। अब ये आपको समझ में कैसे आएगा? मान के चलो उस टॉपिक के 5 मॉक्स में वो सेम क्वेश्चन, मतलब उस टॉपिक का क्वेश्चन है, आप उसको लगा रहे हो नॉलेज, लेकिन वो गलत हो रहा है। अब आपके तरफ से आप तो सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी गलत दिखा रहा है, तो आपको रिस्पेक्टिव फैकल्टी को आप मिलो, सर मुझे लग रहा है कि सर ये ऐसे होना चाहिए, लेकिन मेरा हमेशा आंसर गलत आता है। तो ये आपको इस तरह से एनालिसिस करना है। मतलब देखो, पहला कारण क्या है गलत होने का? पहला कारण है कि आपने सवाल को ठीक तरह से इंटरप्रेट ही नहीं किया है। ऐसा हो सकता है कि उस टॉपिक का जो नॉलेज है वो आपको कम है, तो सवाल जो फॉर्मूला आप लगा रहे हो नॉलेज कम है, तो उसको क्लियर करो। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा बहुत यहाँ पे कॉमन कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण है सिली मिस्टेक्स। अब ये सिली मिस्टेक्स जो है ना, ये इसलिए होती है कि टाइम प्रेशर होता है, उस प्रेशर की हमको आदत नहीं है, कुछ कैलकुलेशन हम गलत कर देते हैं, या फिर जल्दबाजी में हम कंसेप्ट गलत लगा लेते हैं। हमको पता होता है, जब बाद में हम उसको पढ़ते हैं ना, तो हमको समझ में आता है कि हमने ये गलत किया है, ये ऐसे होना चाहिए। मतलब पता था, फिर भी आपने उसको गलत किया है। तो ये जो मिस्टेक्स है, आप पहले इस पे काम करो, आप पहले इस पे काम करो, आप पहले इस पे काम करो। ये अगर आप काम कर रहे हो, तो पहले हमको ये गेन करना है। ये 25 सवाल जो आपके गलत हुए ना, इसको हमको यहाँ पे गेन, यहाँ पे मार्क्स हमको लाने हैं। बाकी के 100 सवाल जो है वो बाद में आएंगे। पहले तो गलत क्यों हो रहे हैं उसको पहले सुधारो। ये अगर 25 आपने सुधार लिए, तो 75 से डायरेक्ट आप 100 तक पहुंच जाओगे। तो पहले अपने गलती पे ध्यान दो। नेक्स्ट इसमें यह है, जैसे कि जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 75 आपके करेक्ट क्वेश्चंस है। अब इन करेक्ट क्वेश्चंस का भी एनालिसिस होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ये जो 75 क्वेश्चंस है, इनमें देखो कि क्या एवरेज टाइमिंग आपने ठीक ठाक लिया है। कोई ऐसा सवाल है कि सर मैंने इसको आंसर तो मैंने सही दिया है, 1 मार्क मेरे को मिल गया, लेकिन मैंने उस सवाल को सॉल्व करने के लिए 5 मिनट लगाए हैं, 5 मिनट लगाए हैं। मतलब स्ट्रेटेजी के हिसाब से सवाल लेंदी था। अगर कोई शॉर्टकट लगता है तो शॉर्टकट वहां पे देखो, या फिर अगर वो सवाल ही लेंदी है तो आपने उसको गलत सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये अगर सॉल्व नहीं करते तो दूसरे कोई 2-3 सवाल आपसे सॉल्व हो जाते, जो जिनको लेस देन 1 मिनट लगता है, तो ये आपका टाइम पास हो गया। तो यहाँ पर सही सवालों का भी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि आपको टाइम कितना लग रहा है, सवाल सॉल्व करने के लिए टाइमिंग कितना लग रहा है, ये भी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के ऊपर। अनअटेम्प्टेड जो क्वेश्चन है, जो हमने 100 सवाल यहाँ पे छोड़ दिए हैं, अब हम इन पे आते हैं। अब हमने इनको क्यों छोड़ दिया? अब हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमको इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमने इनको प्रिपेयर किया नहीं है, इसलिए हमने छोड़ दिया। ये देखो रीजन क्या है, आपने इसको क्यों छोड़ दिया, या फिर आपने कहीं कभी पहले इसको प्रिपेयर किया था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर आपको रिवीजन की ज़रूरत है। उस टॉपिक को उठाओ, उसकी नोटबुक उठाओ और सारे सवालों को देख लो, रिवीजन करोगे, नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक का सवाल अगर आता है तो उसका मार्क आपको मिल जाएगा। इस तरह से स्ट्रेटेजी रखो। इन्हीं 100 सवालों में ऐसे कई सारे टॉपिक हैं जो आपने प्रिपेयर किए ही नहीं हैं। अब यहाँ पे ये डिसाइड करो कि ये स्किप करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, या फिर इनका कोई इजी एरिया है कि जो मैं कम टाइम में प्रिपेयर कर सकता हूँ। ये चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। तो आप कहोगे सर 150 मिनट का मेरा पेपर है, इसके बाद
एनालिसिस जिस तरह से आप बता रहे हो तो 2 घंटे तो लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। 1.5-2 घंटे और एनालिसिस करो ठीक तरीके से। अगर आप ये ऐसे करोगे ना तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव होंगे आपके, नहीं तो नहीं होने वाले। ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ मॉक देते रहो तो मार्क्स बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही मार्क्स इंप्रूव होंगे। ठीक है, इस तरह से आपके मॉक टेस्ट का एनालिसिस होना चाहिए।